मियाँ साहब लेकिन आजकल हैं कहाँ पे? इलेक्शन के बाद से बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं और वो ताज़ियत करने के लिए एक दो मकामात पर गए तो नज़र आए। कोई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे मायूस हो गए हैं या फिर सियासत को से रिटायर हो गए हैं? नहीं, मियाँ साहब कभी भी मायूस नहीं हुए। मियाँ साहब हमेशा उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान है वो आगे जाए, अवाम को जो तवक्कात हैं उन पर पूरा उतरे। लेकिन हालात आपके सामने, आप मियाँ साहब माशाल्लाह बैठ के देखें, मरियम बहन जो वज़ीर आला बनी है तो उनका वो देखें कितना वो काम कर रही है। उसके पीछे मियाँ साहब ही है। लेकिन मियाँ साहब तो खुद चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने आए थे ना। वो तो कह रहे थे हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए और 8 फरवरी को उन्होंने इसी उम्मीद का इजहार भी किया था। तो मायूसी तो बनती है। देखें ना, आपने कहा ना चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह बनेंगे। नहीं, मैंने कहा बनने आए थे जी, बनने बिल्कुल इस दफा तो नहीं बन पाए ना वो। नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है कि हुकूमत देखे ना, मेजॉरिटी अगर होती मिलती, मियाँ साहब का आपको पता है उन्होंने 3 दफा के वज़ीर आज़म है, वो जो फैसले करते हैं फिर वो उस पर अमल भी कराते हैं। और जब इस तरह की मेजॉरिटी हो तो ठीक है। उन्होंने शहबाज साहब को, सर मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मेजॉरिटी ना मिलने पे मियाँ साहब मायूस हैं? नहीं, कोई नहीं, मायूसी नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है जो जैसे इस्तकबाल हुआ था मियाँ साहब का जिस दिन वो आए थे, अवाम निकली थी, सब कुछ था। और फिर देखें जो हालात है, ये ऐसा इलेक्शन हुआ है कि हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? नहीं, मैं एक बात करता हूँ, पीटीआई कहती है ये क्या हुआ है, फजल मान साहब कहते हैं ये क्या हुआ है। तो हम कहते हैं जी ये तो फिर जो हुआ है उसका फैसला हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, जो वो फैसला करें मंजूर होगा। आप ये तो मानते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त 2 कैंप्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ कैंप और मियाँ शहबाज शरीफ कैंप। एक मफाहमती और एक मज़ाहमत के हामी है और जो मफाहमती कैंप है वो अक्सर बाजी ले जाता है। देखें, एक ही कैंप है मियाँ नवाज शरीफ, और शहबाज साहब के भी कायद मियाँ नवाज शरीफ है, मरियम साहब के भी कायद मियाँ नवाज शरीफ है, और मुस्लिम लीग नून जितनी है उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब में जो वो फैसला करते हैं सबको मंजूर होता है। ये लोगों की बात नहीं, लेकिन ये तो आपकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग इस बात को मान रहे हैं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने 2008 में वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया, खलाई मखलूक का बयानिया दिया। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वोट को इज्जत दो को भी वो कहते हैं इसका मतलब ये वोटर को इज्जत दो। मियाँ जावेद लतीफ को सुने आप सर, ख्वाजा आसिफ को देखें, वो तो जनाब बाजवा को पार्लियामेंट में तलब करने की बात कर रहे हैं और हनीफ अब्बासी कहते हैं जिसने जितवाया उसी पे तनकीद कर रहे हो। ये किसके ज़माने बोल रहे हैं? देखिए, ये मैं आपको कहता हूँ, ये 2024 वाला इलेक्शन है, ये सब के लिए एक सवालिया निशान। हम तो कहते हैं कि जिसको अवाम मुंतखब करे वही हुकूमत करे। हालात जो है वो आपके सामने हैं। मुझे यकीन है इस बात का कि ये जो प्रोसेस चला है 2018 से बदतरीन, 2018 का बदतरीन इलेक्शन आपने देखा, ये उससे भी बुरा है। सुने, अगर उस वक्त जो लोग इनके पीछे थे, मनसूबाबाज थे, उनको सुनाई मिल जाती, ये साकिब निसार जैसे लोग, आसफ सईद खोसा जैसे लोग, इनके उस वक्त ज़मीर जाग जाते अगर, तो वो एक आयत क्या नाम है जज साहब का अपने जिनको अभी उस पर अभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीर किसी के नहीं जागते। अब आप खुद कह रहे हैं कि ये किस तरह से इलेक्शन हुए और क्या सेटअप है। आपको लगता है कि फिर ये कमजोर हुकूमत इस मुल्क को मौशी गर्दाब से निकाल सकेगी और एक पेच आखिर तक साथ रहेगा? देखिए, मुझे इस बात पे यकीन है कि इस मुल्क की अगर मजबूती है वो जमहूरियत में है जी। इस मुल्क की तरक्की जमहूरियत में है। जमहूरियत आने के लिए जरूर स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारी सियासी जमातें एक पेज पे आ जाए, अब भी टाइम है कि जी जिसको अवाम सेलेक्ट करे, फैसला वही हो। जमहूरियत की बुनियाद है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन सर, पीटीआई ये कहती है कि हमें कैंपेन्स नहीं इलेक्शन की चलाने दी गई और हम पे शदीद क्रैकडाउन किया गया है। हमारा लीडर जेल में था, उसके बावजूद, इस धांधली के बावजूद हमने एक सूबे में अपनी हुकूमत बना ली और बाकी पूरे मुल्क में भी हमारी मेजॉरिटी मौजूद है। देखिए, सरात में वो कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ है, बाकी 3 सूबों में ठीक नहीं हुआ। जहाँ हारे हैं वहाँ ठीक नहीं हुआ, जहाँ हारे वहाँ ठीक नहीं हुआ। तो जो हारा है वो कह रहे हैं वहाँ ठीक ही नहीं हुआ। देखिए ना, जो जीते हैं वहाँ कहते हैं जी बिल्कुल यहाँ इलेक्शन हुआ। आपको पता है सराद का इलेक्शन कैसा हुआ है? ये 10 साल गुजर गए सराद में इस पीटीआई को, क्या हाल है सूबे का? क्या उसके अवाम उनसे खुश है? मैं जरा सिद्दीक साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इमरान खान जेल में हैं 7 माह से और डटे हुए हैं और कोई डील करके बाहर नहीं जाएंगे? क्योंकि पीटीआई भी यही कहती है। देखें, बात यह है कि इमरान खान ने जो कुछ किया उसकी सजा उसको अदालतें दे रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब जबरदस्ती बाहर क्या भेजा गया, उनको खाने में कुछ चीज दी गई, जबरदस्ती बाहर भेजा गया? मेरी बात सुने, उनको
खाने में इसको तो देसी मुर्गे मिल रहे हैं ना, और कहते हैं वॉक करो जितनी लंबी वॉक कर सकते हो। हमारे तो मियाँ साहब का घर से खाना आता था, नहीं देने देते थे, अपना खाना देते थे। उसकी ये हालत होगी। बाद में इजाजत मिल गई थी नासिर भट्ट साहब। देखिए जब उन्होंने इस हालत, मैं बताता हूँ जिस हालत में उनको पहुंचा दिया, प्लेटलेट्स उनके गिर गए, इनके डॉक्टर्स ने कहा, वो यास्मीन राशिद थी, वो कहते हैं इनका इलाज नहीं हो सकता, इनकी जिंदगी खतरे में है। ये तो अपनी जान छुड़ा के उन्होंने भेज दिया। अगर ऐसा हो जाता, अल्लाह जो उस वक्त मियाँ साहब के साथ थे, वो कहते हैं उस वक्त मियाँ साहब हरीसे खाते थे। ये तो मैंने आपसे सुना है, मियाँ साहब को तो हरीसा वैसे ही नहीं पसंद, ये किसने कह दिया, लेकिन घर से खाना नहीं आता था। कवान कहा करती थी। जी देखें, मैं एक बात करता हूँ कि फर्क देखें, नवाज शरीफ का घर से खाना उनको नहीं मिलता था। इसको कहते हैं देसी मुर्गा चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए तुम खाओ, ये क्या है, ये कौन सी जेल है? राइट, इसीलिए प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, इसीलिए बीमारों के हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए बाहर जाने की बात नहीं हो रही, इसीलिए कोई पीटीआई कह रही है कि इनका जिक्र नहीं है। नवाज शरीफ को इन्होंने उस हालत तक पहुंचा दिया कि जिंदगी इनके लिए खतरा बन गया कि अगर इनको कुछ हो गया तो हम किधर जाएंगे। इन्होंने अपने खौफ से कि जी बाहर इनका इलाज हो सकता है, तो इन्होंने वो जो बाहर जाके भी मियाँ साहब ने जब चेकअप कराया तो वहाँ ये पता चला कि इनको खाने में कुछ दिया गया। मियाँ साहब अब पाकिस्तान में ही रहेंगे, यहीं सियासत करेंगे, या फिर लंदन जा सकते हैं? चूंकि अभी उम्रे पे जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है कि वो सेनेट में, जो सेनेट के इलेक्शंस में वोट देंगे, तो यहीं रहेंगे अब? देखें, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, ये क्यों ख्वाहिश है कि ये हुकूमत ना चले, ये इकट्ठे नहीं है, ये फलां चीज नहीं है। सवाल ये हुकूमत चल सकेगी या नहीं, ये तो हर हुकूमत के हवाले से सवाल करना तो हक है ना सर। ये नहीं कहा कि चल नहीं सकेगी, और यही लोग कह रहे हैं, आपकी नून लीग के जो सीनियर लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि सिर्फ 6 माह हैं, अगर डिलीवर कर लिया तो ठीक, वरना सियासत भी खत्म। देखें, इमरान खान ने 2018 के बाद 4 साल क्या किया, इस मुल्क में कितनी महंगाई की, नुकसान हुआ ना इमरान खान। तो जिन्होंने नुकसान दिया, जो इसमें शामिल थे, उनको अगर पूछ लिया जाता कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आपने क्या किया, अच्छा चलता पाकिस्तान, पूछे ना उन लोगों से, नहीं मैं बताता हूँ ना, मेरी उनको पकड़े और उनसे पूछें कि भाई ये आपने मुल्क को किस जगह खड़ा किया और इस जगह खड़ा करने में किन का किरदार है। ठीक है, वो बुलाएं साकिब निसार को, वो जो कहता होता था कि मियाँ नवाज शरीफ को सजा दो, उसकी बेटी को सजा दो, वो जज अरशद मलिक को बुला के कहता था, तो उससे अगर पूछ लिया जाता, कौन पूछेगा, किसने बुलाना है उनको? लेकिन उस वक्त की अदलिया पूछती, आसिफ सईद खोसा से पूछे कि आपने क्यों अपनी आंखें बंद करी। अभी देखें, एक ये वीडियो चली ना, छोटी एक भाई ने अपनी बहन को वो गला घोंट के मार दिया, क्या मुल्क के हालात है। इस वीडियो पे तो अमल हो गया ना, 15 अरेस्ट हो गए। तो उस वीडियो के बाद वो आसिफ सईद खोसा साहब कहते थे वीडियो चलाने वाला किधर है, उसको लाएं, वीडियो के फोरेंसिक कराएं सारा, क्योंकि कुछ नहीं करना चाहते थे। यही जिम्मेदार है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि इस मुल्क की, अगर हमने मुल्क इंशाल्लाह हमारा है, ये आगे भी जाएगा, इसकी जमहूरियत में इसकी कामयाबी है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, सब जमातों को इकट्ठे होकर एक बात सोचनी चाहिए कि हमने मुल्क को आगे ले जाना है। आप जो बार हालात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क में हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसा बड़ा इशू सामने आ जाता है कि पूरे मुल्क में ज़िलज़ला आ जाता है। पहले 9 में हो गया था, और अब जो वो हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस हैं, उनकी जो उन्होंने ख़त लिख दिया है वो सामने आ गया। आपको लगता है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ने ये जजेस वाले इशू के ऊपर बनाया है, इससे ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा? बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये एक अच्छा फैसला है। इस पे जिस जिसको जो सवाल हैं उनके जवाब भी मिलेंगे, बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। पीटीआई ने तो मुस्तरद कर दिया, वो कह रहे हैं कि इसको खुली अदालत में समाअत होनी चाहिए। उनके लिए तो साकिब निसार को बना दे, बड़ी जल्दी मान जाएंगे। इनको कहना उनको बना देते हैं। इन लोगों ने तो इनकार करना है हर चीज पे। आप मुझे बताएं, वो पीटीआई किधर खड़ी है, किधर गए वो लोग? जी, पीटीआई तो वो जमात है कि जब ये हालात हुए तो 1 घंटे में 10-10 बंदे आगे कहते थे हमने इमरान खान को छोड़ दिया। वो सरात के वज़ीर आला थे, वो उन्होंने कहा जी इमरान खान ये कोई बंदा है, इसने क्या किया? तो ये तो इनको जिन्होंने बनाया था ना, ये काबली की तरह जिन्होंने बनाया, वो जो उड़ गए, वो चले गए, वो खुद भी खत्म हो गए, वो भी नहीं दिख रहा है कहीं। और वो नवाज शरीफ फिर वापस आ गया। बार बार नवाज शरीफ को आपने बाहर भेजा, नवाज शरीफ फिर अवाम की ताकत से आ गया। ओके सर, लेकिन जजेस के इशू पे बताइएगा कि ये कहा जाता है जजेस के ऊपर दबाव तो होता है, और बहुत से सियासी मुकदमात के फैसले भी यहाँ पे ऐसे दिए जाते रहे हैं, और आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस हवाले से। वो जज अरशद मलिक की जो उनसे एतराफ़ात करवा के, और वो वीडियो जो आप सामने मंजर-ए-आम पे लेके आए, मुस्लिम लीग नून ने उस पर पूरा बयानिया बनाया था। तो अगर जज अरशद मलिक दबाव में फैसले दे सकते हैं, और नासिर भट्ट जो हैं वो ये इंकशाफ कर सकते हैं, सामने उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो
तो फिर इन जजेस पर दबाव क्यों नहीं हो सकता? तो फिर आप मुझे बताएं, जज अरशद मलिक को तो आपने हटा दिया, उसकी नौकरी चली गई, नवाज शरीफ की सजा नहीं उन्होंने खत्म की। आप देखें ना, बुग़्ज़ नवाज में यही हुआ ना, मुल्क को जिस उन लोगों से आप पूछे ना कि आपने उस वक्त क्यों नहीं फैसला किया। अब तो सजाएं खत्म हो गई ना। देख सजाएं झूठी थी, तो खत्म हो गई। झूठी देखो, आपने बताया ना, झूठी सजाएं दी, मुल्क को इस हालत में पहुंचाया, उसका क्या होगा? यही कहा जाता है, पीटीआई भी कुछ अरसे बाद कह रही होगी कि झूठी सजाएं दी, खत्म हो गई, और आज वो दोबारा आ गई। यहाँ तो एक चक्कर है हमारे मुल्क में जो चले जा रहा है गोल। इमरान खान ने जोश जिस वक्त आया, जोश को लाया, उनके साथ जोश ने किया, वो आपके सामने है। इमरान खान के सामने लाके जो तजर्बा मुल्क के साथ किया गया, हम तो ये कहते हैं कि खुदा दोबारा इसको इस तरह के तजर्बा तो इस मुल्क में हो ही रहे।